फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे हुमायूं से रिलेटेड जितने भी बैटल जो बचे हुए हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं, यानी कि वो सभी बैटल आज हम निपटाएंगे। इससे पहले हमने चौसा का युद्ध देखा, उसको कवर किया, कन्नौज का देखा हमने, उसको भी कवर किया। और मैंने अलग अलग दोनों वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बैटल थे। लेकिन आज हम हुमायूं ने जितने भी अपने जीवन काल में लड़ाई लड़ी है उन सभी को आज एक ही वीडियो में निपटाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सभी इतने ज्यादा तैयार हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद कि आप बैटल से रिलेटेड अगर हुमायूं को कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको वो चीज आती होगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हुमायूं मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसको 2 बार शासन करने का मौका मिलता है। सबसे पहले वो 1530 से 1540 तक मुगल सत्ता पर बैठता है। उसके बाद उसको हार का सामना करना पड़ता है और 15 सालों के लिए वो इंडिया छोड़कर भाग जाता है। ईरान और अफगानिस्तान में वो अपना जो जीवन है वो व्यतीत करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी सत्ता वापस लाने के लिए, जो सत्ता है मुगल साम्राज्य उसको वापस पाने के लिए वो दोबारा 1555 में आता है। लेकिन कब आता है? जब उसको ये पता चल जाता है कि जो शेरशाह सूरी जिसने कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं है उसको भागने पर मजबूर कर दिया था वो अब मर चुका है। अब उसके जो बेटे हैं शेरशाह सूरी के, वो आपस में ही लड़ने लग गए हैं। तो उसको एक मौका दिखाई दिया कि अब मैं जो अपनी सत्ता है, जो मेरी खोई हुई सत्ता है, मैं वो वापस ले सकता हूँ। तो वहां से वो स्ट्रेटेजी अपनाता है, रणनीति बनाता है और फिर हमला करता है 1555 में। तो आज हम उन्हीं सभी चीजों को देखेंगे। तो इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी एग्जाम हो वनडे में, वहां पे बैटल से रिलेटेड कितने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें अच्छे से बैटल की सीरीज आप कवर कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में एकदम बच्चों की तरह मैंने आपको बताया है, ताकि जब आप पढ़ोगे, आप वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ भी याद करने के लिए नहीं बचेगा। तो हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा ही निपटा देंगे हुमायूं को और उसके जो बैटल है पूरे जीवन काल में उसको। अब देखो, यहाँ पे है कन्नौज में शेरशाह सूरी से हार गया था 1540 में। जैसे मैंने आपको बताया कि 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, वहां पे शेरशाह सूरी हार जाता है और वो फिर भारत छोड़कर 15 सालों के लिए वो निर्वासन यानी कि उसको वनवास झेलना पड़ता है। वो ईरान जाता है, पाकिस्तान जाता है और अफगानिस्तान में जाके जो उसका भाई है हिंदाल और अक्सरी, उनसे हेल्प मांगता है कि वो उसकी हेल्प करे और उसकी जो खोई सत्ता है उसको वापस लाने में उसकी हेल्प करे। बट वो लोग मना कर देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे देखो 15 सालों का उसको संघर्ष झेलना पड़ता है, वो ईरान चला जाता है। अब देखो, ईरान की मदद से 1555 में वो वापस इंडिया आता है, यानी कि दिल्ली की सत्ता पे फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए वो आता है। 1555 से पहले 15 सालों तक वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, वहां के जितने भी शासक है उनसे हेल्प मांगता है ताकि उसकी जो खोई सत्ता है वो वापस आ जाए। तो यहाँ पे यही होता है जो स्थापित किया जाए। और जो उसके भाई है और सेनापति है उन्होंने उसकी मदद की, मतलब बाद में मदद की, उससे पहले उसने अपने भाई के साथ भी एक युद्ध लड़ा है, तो वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो वो चीज देखोगे। इसके बाद ये है हुमायूं के बारे में। अब देखो, हुमायूं की बहुत सारी बीवियां थी, जिसमें से जो फेमस है और जो आती है आपके एग्जाम में उसमें है हमीदा बानो बेगम। अब ये कौन है? हुमायूं की सबसे प्रिय पत्नी, यानी कि सबसे फेवरेट इसकी वाइफ यही थी और इसी ने अकबर को जन्म दिया था। तो यहाँ से अकबर की अगर माता का नाम पूछे तो हमीदा बानो बेगम है। अगर ये पूछे कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया तो वो आंसर आपका अलग होगा, वो हमीदा बानो ने नहीं बनाया था, वो बेगा बेगम या फिर इसको हाजी बेगम कहते हैं। ये हुमायूं की सबसे पहली पत्नी थी और हुमायूं के मरने के बाद इसी ने हुमायूं का जो मकबरा है वो बनाया था। तो 2 यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना, ये 2 अलग अलग 2 इसकी बीवियां थी, जिसमें से एक ने अकबर का जन्म दिया और दूसरी ने जो हुमायूं का मकबरा है उसको बनाया। तो ये आपका यहाँ से कवर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में। जब इसने सूरी वंश की स्थापना की 1539 में चौसा के युद्ध के बाद, शेरशाह सूरी ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी किए हैं। वो आज तक हम देखते हैं, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड का इसने निर्माण करवाया था। जो रुपया है उसका जो चलन है, जो आज भी चलता है, उसका भी इसी ने जो चलन है वो चलवाया था। तो यहाँ पे देखो, प्रशासनिक सुधार में क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया इसने,
भूमि का जो कर है और टैक्स है उसको सुधारा, उसमें जो भी ट्रांसपेरेंसी ला सकते थे वो सभी चीजें इसने वहां पे लागू की। तांबे और चांदी में जो स्थिर सिक्के हैं उसको जारी किया, यानी कि उसको रुपया कहा जाता था। जो जिले हैं और तहसील है उसको मजबूत बनाया, क्योंकि इससे पहले जो जिले और जो तहसील थे वो किसके अंडर में आते थे, तो मुगलों के अंडर में आते थे। लेकिन यहाँ पे उसको मजबूत बनाया, कानून और जो व्यवस्था है उसको मजबूत बनाया, ताकि जो भी लोगों के साथ न्याय हो वो अच्छी तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कहीं पे भी किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो ये चीजें इसने अपने जीवन काल में सुधार की है, जो आज तक हमारे काम आती है और हम देखते हैं कि हमारे भारत के लिए इसने अच्छा काम भी किया है। अब देखो, ये हुमायूं की कुछ जो इम्पोर्टेंट लड़ाइयां हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बस ये पूछ लेगा कि ये जो लड़ाई है ये इसने किसके साथ लड़ी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, लाहौर का जो पुनः है या फिर सरहिंद की लड़ाई, ये किसने किसके बीच में लड़ी, या फिर ये जो लड़ाई थी वो कब हुई। तो ये ऐसे ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर के वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इतने सारे जो हुमायूं के इंपॉर्टेंट बैटल है वो एड ऑन कर दिए हैं। अब सबसे पहले देखो, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, शेरशाह सूरी के साथ होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। और यहाँ पहले वो आगरा भागता है गंगा नदी पार करके चौसा के युद्ध में। उसके बाद जब कन्नौज का या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है तो हुमायूं 15 सालों के लिए भारत छोड़कर भाग जाता है। काबुल और कंधार का जो अभियान है, भाई कामरान मिर्जा है और हुमायूं, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई होती है। अब इसमें परिणाम क्या निकले ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है, ये शायद आपको याद होगा। अब यहाँ पे देखो, काबुल और कंधार पर नियंत्रण वापस मिला, यानी कि जो हुमायूं है उसने जो अपनी जमीन है, जो अपना जो मुगल सत्ता है वो बांट दिया था अपने भाइयों में। उसके खुद के भाई उसके बाद भी उसका विरोध करते थे, कभी साथ नहीं देते थे। तो जब काबुल और कंधार का अभियान किया हुमायूं ने 15 साल जब वो वहां पे था, तो उसने धीरे धीरे सबसे पहले पाकिस्तान को कब्जा करना चाहा, अफगानिस्तान को, ताकि उसकी जो मुगल सत्ता है, जो खोई हुई सत्ता है, वो धीरे धीरे मजबूत हो और वो अचानक से दिल्ली की सत्ता पे धावा बोल दे और शेरशाह सूरी को हरा दे। तो ये इसकी रणनीति थी, जिसमें से इसने अपने खुद के भाई जो ये कामरान मिर्जा है और हुमायूं है, इन दोनों की आपस में युद्ध होती है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और वो वापस अपना जो साम्राज्य है जो उसने बांट दिया था वो वापस ले लेता है। तो ये यहाँ से इसका परिणाम निकला। सबसे पहले लाहौर पर वो अधिकार करता है 1555 में और वो कामयाब भी होता है। वो धीरे धीरे सत्ता को बटोरता हुआ दिल्ली तक पहुंचता है, ताकि जब वो दिल्ली की सत्ता पे वार करे या फिर सूर्य वंश पे वार करे तो उसके पास इतनी मजबूत एक सेना हो कि वो जीत सके। ये जो उसकी गलती थी चौसा और कन्नौज में, वो गलती वो नहीं करना चाहता था। तो इसके लिए जो पूरा कार्यभार था वो किसको देता है हुमायूं? बैरम खान, जो बाद में अकबर का संरक्षण बनता है। उसने बैरम खान को सेनापति बना के मुगल सत्ता को बहुत मजबूत कर लिया और इसी लास्ट में ये सरहिंद की लड़ाई लड़ता है 1555 में, एक बार फिर से अपनी सत्ता पाने के लिए। किसके साथ लड़ता है? तो वही सिकंदर सूरी के साथ वो लड़ता है, जिसमें उसको कामयाबी मिल जाती है। दिल्ली और उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य फिर से वो स्थापित कर देता है, जो उसने 15 साल पहले खो दी थी कन्नौज के युद्ध में। तो यहाँ से हमने देखा जो हुमायूं है वो अपने जीवन काल में कितने संघर्षों का सामना करता है और उसके बाद जो उसकी खोई हुई सत्ता है वो वापस लेता है। तो इसके 2 बार ये अपने जीवन काल में अपनी सत्ता पे बैठा। सबसे पहले बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 1540 तक ये मुगल सत्ता पे इसने मुगत्ता संभाला। उसके बाद 1555 से लेके 1556 तक, यानी कि उसको सिर्फ 1 साल ही मौका मिला इस सत्ता पे बैठने का, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। आज हुमायूं के बैटल हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप रिवाइज कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके जितने बैटल है उसको देख लेना। तो मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।